डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। ये 5 अंक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और ये 3 अंक का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। कैसे? अभी हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। सबसे पहला सेंटेंस तो आपको ये मालूम है कि इंडिया इज ए वेरी वास्ट कंट्री, 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। और आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि इंडिया वर्ल्ड में या अर्थ पे जो मिनरल्स है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इंडिया में भी अनइवनली मिलेंगे। तो इसकी आती हैं बेल्ट्स, अलग अलग बेल्ट है भारत में। तो अभी आप 3 या 4 बेल्ट पढ़ेंगे इस क्वेश्चन में। अभी आगे जाने से पहले आपको बता देता हूँ कि पेपर में ये 3 अंक में भी आएगा। और 3 अंक में ये ऐसे आ जाता है, एक सेट में एक बेल्ट दे दी जाएगी, दूसरे में दूसरी दे दी जाएगी, तीसरे में तीसरी बेल्ट दे दी जाएगी। बच्चे कई बार क्या होते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मान लो एक सेट में दी गई कि आप इंडिया की नॉर्थ वेस्ट बेल्ट को एक्सप्लेन करें, नॉर्थ वेस्ट, जबकि अगले पेपर में दे दी नॉर्थ ईस्ट, अगले में दे दी साउथ की बेल्ट। अब मान लो आपके सेट में नॉर्थ वेस्ट पूछी गई और आपने एक्सप्लेन कर दिया नॉर्थ ईस्ट को, तो टीचर चेक करते समय एक ही बात लिखेगा, O/A, ओवर अटेम्प्ट। पूछ पश्चिम भारत की रहे हैं, बच्चा पूर्वी भारत का एक्सप्लेन कर रहा है। अगले सेट में नॉर्थ ईस्ट की बेल्ट पूछी थी, ईस्टर्न, विद्यार्थी ने नॉर्थ वेस्ट लिख दिया, सारा एक्सप्लेन वो कर दिया। तो ऐसे ध्यान रखना है, जो बेल्ट जहाँ है उसमें कौन से मिनरल्स मिलते हैं उन्हीं को एक्सप्लेन करना। चलें, तो देखिए कह रहा है भारत के अंदर जो सबसे पहली बात तो ये है कि भारत में जो मिनरल्स मिलते हैं, ये पहले आप जर्नल बताएंगे। जर्नल जो क्वेश्चन की पॉइंट में बेल्ट्स पे जाने से पहले जर्नल बताइए कि भारत में ज़्यादातर मिनरल्स पेनिनसुला प्लेट्यू पर मिलते हैं, प्रायद्वीपीय भारत में मिलते हैं, और वो भी ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक्स में। ये याद रह जाए तो लिख दीजिए, अदरवाइज ऊपर वाला सेंटेंस लिख के आगे बढ़ जाओ। भारत का कहता है 97% कोल रिजर्व्स, भारत के 97% कोयले के भंडार वो कहाँ है? वैलीज में है, साउथ इंडिया की। कौन सी? दामोदर वैली, सोन वैली, महानदी वैली, गोदावरी वैली। अगर ये भी ना याद रहे तो एक सिंपल सेंटेंस लिख दीजिए कि भारत के ज़्यादातर कोल भंडार वो नॉर्थ ईस्ट पेनिनसुला प्लेट्यू पर मिलते हैं, उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय पठार। इतना भी नहीं ध्यान रहे तो आप सिंपल लिखिए, भारत में ज़्यादातर कोयले के भंडार छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन में मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, भारत के पेट्रोलियम रिजर्व्स वो लोकेटेड है सेडिमेंट्री रॉक्स में। अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि पेट्रोलियम केवल और केवल सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलेगा। क्यों? क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर ही धीरे धीरे डिपोजिशन होता है। उसके अंदर अगर वेजिटेशन डिपॉजिट हो जाती है, लकड़ी डिपॉजिट हो जाती है, तो वो कोल में कन्वर्ट होती है। और कोई भी जीव, कोई भी, चींटी से लेकर बड़े से बड़े हाथी तक, जिसमें इंसान भी शामिल हैं, कोई भी जीव जंतु यदि मिट्टी में दब जाएगा, उसमें मछलियां भी हो सकती हैं, तो उन सब का शरीर पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाता है। यदि दोनों में कॉमन बात करो तो चाहे कोयला है या पेट्रोलियम है या ह्यूमन बीइंग है या इस धरती पर कोई भी जीव है, सब के अंदर एक चीज कॉमन होती है, दैट इज कार्बन। जब तक वो जीवित होते हैं तब तक उसका फॉर्म दूसरा होता है, बॉडी डेड हो जाती है तो वो कन्वर्ट हो जाता है दूसरे ढंग से। शायद साइंस की भाषा में उसको C12 एंड C14 कुछ ऐसा बोलते हैं, वो आप साइंस में सीख सकते हैं। ठीक है, तो भारत में जो ज़्यादातर सेडिमेंट्स हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स में पेट्रोलियम जो है वो आसाम में मिलता है, गुजरात में और बॉम्बे हाई में। ये 3 स्थान है, आसाम वैली, गुजरात की खंबात खाड़ी और मुंबई के पश्चिम में अरेबियन सी में, वो है मुंबई आई, यहाँ पर मिलता है, जिसको ऑफशोर बोलते हैं। इसके अलावा न्यू रिजर्व मिले हैं तेल के में, उसको बोलते हैं KG बेसिन, K फॉर कृष्णा, G फॉर गोदावरी बेसिन। KG बेसिन का मतलब है ये आपका इंडिया हो गया, यहाँ पर गोदावरी बहती है, यहाँ पर कृष्णा बहती है।
ठीक है, ये गोदावरी होगी, ये कृष्णा होगी, तो ये वाला जो बेल्ट है इसको बोलते हैं केजी बेसिन। कृष्णा की घाटी, गोदावरी की घाटी, इसमें पिछले कुछ सालों से तेल के नए भंडार हमें मिले हैं। अभी थोड़े देर पहले तेल के और भी हमें नए भंडार मिले हैं, वो मिले हैं जैसलमेर राजस्थान में, वहाँ से भी अभी हमें गैस मिल रही है। ठीक है, इसी प्रकार से आगे कह रहा है भारत के अंदर यदि आप दो शहर देख लें, एक मैंगलोर और एक कानपुर, और उसको मिलाते हुए एक लाइन खींचते तो ज़्यादातर मिनरल हमें उससे ईस्ट में मिलते हैं। देखो क्या कहता है, इसको ऐसे समझ लो कि मान लो यहाँ पर है मैंगलुरु कर्नाटका में, और यहाँ पर है यूपी में कानपुर। अगर मैं एक लाइन खींच दे ऐसे तो ज़्यादातर मिनरल इस ईस्ट वाले पार्ट में है, यानी ये वाला जो सारी बेल्ट है इसमें ज़्यादा खनिज मिलते हैं। हालांकि दूसरी साइड भी यहाँ पर भी हैं, राजस्थान में भी हैं, थोड़े बहुत हरियाणा में भी मिलते हैं, बिल्कुल नाम मात्र के, बट कह रहा मोस्ट ऑफ, ठीक है, तो वो यहाँ पर है। इसी प्रकार से कह रहा है, अब आ जाइए आपका ये जो क्वेश्चन है आगे, ये बेल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा अब। तो कहता है कि बड़े लेवल पर यदि हम बात करें तो हम पूरे भारत को मिनरल्स के आधार पर 3 बेल्ट में बांट सकते हैं, 3 बेल्ट। नंबर 1 नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू रीजन, नॉर्थ ईस्ट। इसको जब भी आप एक्सप्लेन करें तो एक छोटा सा काम जरूर करेंगे, डायग्राम साथ में बना दो। रफ डायग्राम आपने बनाना है, इतना तो आसानी से आप बना ही दोगे, इतना कर दोगे तो ये अपना इंडिया का साउदर्न पार्ट हो गया। तो इसका कह रहा है नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट का मतलब यहाँ पर ये वाली बेल्ट हो गई। ठीक है, तो कह रहा है ये बेल्ट जो है छोटा नागपुर, झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, इन सब में, इसी एरिया में भारत के सबसे ज़्यादा खनिज मिलते हैं, सबसे ज़्यादा, सबसे रिच है ये मिनरल्स के मामले में। इसमें क्या क्या मिलता है, आयरन और, इसी में सारी स्टील इंडस्ट्रीज भी हैं। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर आयरन और मिलता है, कोयला मिलता है, इसके साथ साथ यहाँ पर मैग्नीज, बॉक्साइट, माइका, अभ्रक, माइका होता है अभ्रक, ये सब इसी बेल्ट में मिलते हैं। गाड़ियों के शीशे देखें, गाड़ियों के शीशे वो माइका के बने होते हैं, अभ्रक के। ठीक है, और भारत में दुनिया का 60% माइका मिलता है। अभी आएगा आगे अलग से क्वेश्चन आएगा, ज्यादातर उसमें से भी झारखंड में मिलता है, वो इसी बेल्ट में। ठीक, और यहां कहता है भारत की ज्यादातर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वो भी इसी बेल्ट में है। जैसे आपको बड़ी लेवल पे बताऊं, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको टिस्को कहते हैं, वो जमशेदपुर झारखंड में। IISCO इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, वो वेस्ट बंगाल में, आसनसोल में। इसी प्रकार से बोकारो झारखंड में स्टील की फैक्ट्री है सरकारी। छत्तीसगढ़ के उसमें भिलाई में सेल की फैक्ट्री, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की फैक्ट्री। उड़ीसा के राउरकेला में फैक्ट्री है लोहे की, गवर्नमेंट सेक्टर की, वो भी। वेस्ट बंगाल के दुर्गापुर में है। तो ज़्यादातर अगर भारत में 10 लोहे इस्पात की फैक्ट्रियाँ हैं तो उसमें से 8 जो है वो इसी बेल्ट में है, नॉर्थ ईस्ट बेल्ट। उसके पीछे कारण क्या है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा आयरन और कोल, मैग्नीज, डोलोमाइट, लाइमस्टोन, एवरीथिंग यहाँ पर अवेलेबल है, तो इसलिए यहाँ पर वो सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट आता है साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट प्लेट्यू। साउथ वेस्ट प्लेट्यू का मतलब है ये आपका इंडिया हो गया, तो ये वाली बेल्ट, इंडिया का साउथ, इंडिया का साउथ और उसका पश्चिमी भाग, इस बेल्ट में, इसमें कर्नाटका, गोवा, तमिलनाडु, थोड़ा बहुत तेलंगाना कह सकते हो, थोड़ा बहुत आंध्र प्रदेश का हिस्सा, ये सब कह सकते हो। मेनली कहिए तमिलनाडु, कर्नाटका एंड गोवा, थोड़ा बहुत महाराष्ट्र का हिस्सा जैसे रत्नागिरी आदि। ठीक है, तो ये सब है।
यहां पर कह रहा है इसमें ये बेल्ट रिच है किसमें, फेरस मेटल एंड बॉक्साइट। यहां पर लोहा और बॉक्साइट अधिक मिलता है। इसके साथ साथ यहां पर कह रहा हाई ग्रेड का आयरन ओर मिलता है, मैग्नीज इसमें मिल जाता है। इसके अलावा लाइमस्टोन मिलता है, लाइमस्टोन चूना पत्थर। सीमेंट देखी है, हाँ, दीवार की पुताई वगैरह करते हैं, चिनाई करते हैं, तो जो सीमेंट होती है वो लाइमस्टोन से ही पीस कर बनाई जाती है, लाइमस्टोन। बाद में कभी कभी आपसे क्वेश्चन भी पूछेगा सीमेंट का रॉ मटेरियल क्या होता है, लाइमस्टोन। या आपसे कभी कभी ये पूछेगा कि लाइमस्टोन किस चीज के लिए एक रॉ मटेरियल के रूप में काम आता है, तो आप बताओगे सीमेंट इंडस्ट्रीज के लिए। ठीक है, तो ये। इसके अलावा यहाँ पर एक और मिनरल्स है, वो है यहां पर मिलता है तमिलनाडु के, यहां पर तमिलनाडु के पूर्वी कोस्ट पर। उस जगह का नाम है नेवेली। ये जो जगह लिखा है ना, ये नेवेली है, ये जगह है नेवेली। और लिग्नाइट जो है, लिग्नाइट, ये क्वालिटी के हिसाब से थर्ड क्वालिटी का कोयला है, ऊपर से थर्ड लेवल है। सबसे टॉप होता है एंथ्रासाइट, फिर होता है बिट्यूमिन्स, फिर होता है लिग्नाइट। नीचे से देखोगे तो लकड़ी का परिवर्तित रूप होता है पीठ कोयला, और फिर होता है लिग्नाइट। लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट होता है। पूरे भारत में लिग्नाइट अगर कहीं मिलता है तो वो अकेला नेवेली तमिलनाडु में मिलता है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट आता ही आता है। इसका एक नाम और है, इसको कहते हैं ब्राउन कोल, भूरा कोयला। इसको कभी कभी ब्राउन डायमंड लिख देते हैं। एक दो साल पहले की बात है, पेपर में आया था ब्राउन डायमंड, 1 अंक का क्वेश्चन। विद्यार्थी बोले कि सर आउट ऑफ सिलेबस है। भाई आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, लिग्नाइट को ही बोलते हैं। नेवेली तमिलनाडु में मिलता है। ठीक है, रह जाएगा याद। नेक्स्ट, इसमें एक और खासियत है इस बेल्ट की। इस बेल्ट का ये वाला जो कोस्ट ना, ये वाला कोस्ट जिसको आपने पढ़ रखा है मालाबार कोस्ट, केरल में, केरल का मालाबार कोस्ट, इसको ये भी मिनरल्स में रिच है। यहां पर एक सैंड मिलती है, रेत, मिट्टी, बीच पर। वो रेत कौन सी है? वो रेत है भाई मोनोजाइट। मोनोजाइट नाम की एक रेत है केरल की कोस्ट पर, बीच पर, जो इंपॉर्टेंट है किस चीज के लिए? वहां पर थोरियम मिलता है। ये यूरेनियम का वो होता है, जो न्यूक्लियर पावर होती है ना, परमाणु ऊर्जा, उसका मूल है थोरियम। 2-3 होते हैं, थोरियम होता है, एक बोरियम होता है, वो भी यहां पर मिलता है। ठीक है, मोनोजाइट नाम की रेत है, केरल का कोस्ट है, मोनोजाइट सैंड है, उसके अंदर मिलने वाला कंटेंट है थोरियम। ठीक है, याद रखना, ये भी एमसीक्यू में कई बार आएगा। तो ये रिच है, केवल भारत में यहीं पर मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर इस साउथ इंडिया की बेल्ट में बॉक्साइट मिल जाता है, और गोवा आयरन ओर में भारत में सबसे नंबर 1 पर है। भारत में हालांकि गोवा में 2 ही डिस्ट्रिक्ट है, एक नॉर्थ गोवा, एक साउथ गोवा। तो डिस्ट्रिक्ट पे जाने की आपको जरूरत नहीं, माइनिंग के अलग से नाम लिखने की जरूरत नहीं, आप सिंपल लिखिए गोवा जो है वो आयरन ओर के उसमें प्रोडक्शन में टॉप पर है। ठीक है, तो ये थी आपकी सेकंड बेल्ट जो साउथ वेस्ट की थी। देन आता है नॉर्थ वेस्ट की बेल्ट। नॉर्थ वेस्ट का मतलब ये वाली हिस्सा, इंडिया का ये वाला पार्ट, इसमें समुद्र का हिस्सा भी कुछ शामिल है। इसमें क्या कर रहा है? इसमें एक तो अरावली राजस्थान, इससे आगे जाओगे तो इधर अरावली है, उससे लेकर गुजरात तक इसमें मिनरल्स मिलते हैं धारवाड़ किस्म की चट्टानों में।
धारवाड़ एक टाइप्स की रॉक्स होती है जो मेजरली कर्नाटका में मिलती हैं, ठीक है। तो इसमें कॉपर मिलता है, जिंक मिलता है, जिंक। और राजस्थान जो है वो रिच है किस चीज में? स्टोन में, सैंड स्टोन, ग्रेनाइट, मार्बल। राजस्थान में बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। सैंड स्टोन मतलब होता है आपका बलुआ पत्थर। आपने रेड फोर्ट देखा, कुतुब मीनार, ऐसी जितने भी आप एनिशिएंट मोनूमेंट्स देखते हैं वो ज़्यादातर सैंड स्टोन की बनी होती हैं। और भारत में ज़्यादातर सैंड स्टोन हमें मिलता है राजस्थान से, तो ये रिच है। इसी प्रकार से ग्रेनाइट, ये भी हार्ड रॉक होती है, ठीक है। इसका भी अलग अलग पर्पज में यूज होता है। जैसे आजकल आप जो बिल्डिंग्स या घर बनाते हैं उसमें भी ग्रेनाइट स्टोन लगाते हैं। इसके अलावा मार्बल, ताजमहल सुना होगा, देखा होगा, वो जिसका बना हुआ वो व्हाइट मार्बल है, संगमरमर, मेटामॉर्फिक रॉक होती है। राजस्थान में एक स्थान है मकराना, वहां की खदान से निकला है। मकराना राजस्थान से निकलता है व्हाइट मार्बल सबसे ज्यादा वहां। उदयपुर, आपने राजस्थान का उदयपुर सुना होगा, झीलों की नगरी कहते हैं, वो भी मार्बल की माइनिंग के लिए फेमस है। इसी प्रकार से जिप्सम, जिप्सम होता है राजस्थान की तो एक प्रकार की मिट्टी मान लो, लेकिन हमारी मिट्टी के लिए फर्टिलाइजर है। जो आपने पिछले चैप्टर में सैलिनिटी पढ़ी होगी कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर ओवर इरिगेशन के कारण मिट्टी सैलाइन हो जाती है, लवणीयता हो जाती है, उसको अगर आपने कंट्रोल करना है तो आपने अपनी खेतों में जिप्सम डालना पड़ेगा। ये राजस्थान से मिलता है। इसी प्रकार से हल्सपर, ये कुछ डिपॉजिट होते हैं। इसके अलावा डोलोमाइट, लाइमस्टोन, चूना पत्थर, ये भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। गुजरात, अच्छा देखो ये आ गया आपका जो लाइमस्टोन है, ये रॉ मटेरियल है सीमेंट इंडस्ट्रीज के लिए, जो आपको ऑलरेडी बता दिया था। सीमेंट का रॉ मटेरियल है लाइमस्टोन, और लाइमस्टोन का फाइनल प्रोडक्ट है सीमेंट। ओके, नेक्स्ट कहता है गुजरात। गुजरात नोन है पेट्रोलियम डिपॉजिट। देखो यहाँ पर क्या है, हमारा गुजरात है ऐसे करके, तो ये वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं खंभात खाड़ी। हाँ, खंभात खाड़ी ये फेमस है तेल के उत्पादन के लिए इस वाले एरिया में। आगे अलग से क्वेश्चन आएगा, वहां पर इसकी डिटेल पढ़ेंगे, यहाँ पर ब्रीफ रख लो, ठीक है। तो ये तेल के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा गुजरात राजस्थान दोनों के दोनों साल्ट के लिए भी फेमस है। गुजरात में कच्छ का रण सुना है, रण ऑफ कच्छ, उसमें नमक बहुत ज्यादा बनता है। इसके अलावा राजस्थान में कुछ साल्ट लेक्स है, जैसे सांबर, डिडवाना, लूना सागर, ये सारी की सारी सॉल्ट लेक्स है जिससे साल्ट प्राप्त होता है। ज्यादातर भारत का नमक वेस्ट इंडिया से, राजस्थान गुजरात से ही आता है। आगे आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या आप बता सकते हैं कि गांधी जी ने डांडी मार्च क्यों किया था? हाँ, गांधी जी ने डांडी मार्च शुरू किया था 12 मार्च 1930 से। 78 वॉलंटियर इनके साथ चले थे, ठीक है। और आखिर में जाते जाते देखो, यहां गुजरात में अहमदाबाद है, वहां से लेकर यहां डांडी तक की इन्होंने यात्रा की थी पैदल। 6 अप्रैल 1930 को ये पहुंच गए थे और वहां जाकर इन्होंने समुद्र के पानी से नमक बनाया था और अंग्रेजों का कानून तोड़ दिया था। अंग्रेज कहते थे कि हमारा बनाया हुआ नमक खरीदो, तो उन्होंने कहा कि जब इंडिया वाले नमक आसानी से बनाते हैं, पीढ़ियों से बनाना हमें आता है, तो हम आपका कानून क्यों माने। तो यहाँ से इनका कानून तोड़ दिया था और एक यहाँ से आंदोलन चला था, मूवमेंट चला था, जिसको बोलते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। बाकी का बाद में करते हैं।